प्रिय भाइयों और बहनों, आज का परमेश्वर का वचन हमें यह शिक्षा देता है कि हम किसी भी व्यक्ति को छोटा, तुच्छ या महत्वहीन ना समझें। संसार अक्सर लोगों को मूल्य उनके धन, पद, शिक्षा, रूप या सामाजिक स्थिति से करता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि अलग है। वह मनुष्य का बाहरी रूप नहीं बल्कि उसके हृदय को देखता है। बाइबल में लिखा है, मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। पहला शामुएल 16 अध्याय और उसके 7वें पद पर यह लिखा हुआ है। जब शामुएल दाऊद को राजा अभिषिक्त करने गए, तब दाऊद सबसे छोटा और अनदेखा समझा गया। वह भेड़ों की रखवाली कर रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि वही इज़राइल का महान राजा बनेगा, लेकिन परमेश्वर ने उसी को चुना जिसे लोगों ने महत्व नहीं दिया। इसी प्रकार प्रभु यीशु ने समाज के द्वारा ठुकराए गए लोगों से प्रेम किया। उन्होंने चुंगी लेने वालों, पापियों, बीमारों और गरीबों को अपनाया। उन्होंने यह दिखाया कि परमेश्वर के राज्य में हर व्यक्ति बहुमूल्य है। कई बार हम भी दूसरों को उनकी कमजोरी, गरीबी, शिक्षा और कमी या उनके काम के आधार पर कम आंक लेते हैं, परंतु हमें याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। हो सकता है जिसे हम छोटा समझ रहे हैं, परमेश्वर उसी के द्वारा महान कार्य करना चाहता हो। याकूब 2 अध्याय उसका 1 पद हमें पक्षपात ना करने की शिक्षा देता है। हमें अमीर और गरीब, बड़े और छोटे, सबके साथ सम्मान, प्रेम और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। आज हमें अपने हृदय की जांच करनी है। क्या हम किसी को नीचा समझते हैं? क्या हम लोगों का मूल्य उसकी बाहरी परिस्थितियों से लगाते हैं? यदि हाँ, तो प्रभु से क्षमा मांगे और एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करें। आइए हम यह निर्णय लें कि हम हर व्यक्ति का आदर करेंगे, उसे प्रेम देंगे और परमेश्वर की सृष्टि के रूप में उसका सम्मान करेंगे। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हमें ऐसा हृदय दे जो किसी को छोटा न समझे। हमें सिखा कि हम हर व्यक्ति में तेरी छवि को देख और प्रेम, नम्रता तथा सम्मान के साथ सबके साथ व्यवहार करें। प्रभु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन और आमीन। परमेश्वर आपको आशीष देवे। प्रिय भाइयों और बहनों, आप इसी तरीके से मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि मैं और अधिक वचन ला सकूं। जैसे आप मेरे शॉर्ट्स को सराहते हैं, वैसे आप इस लॉन्ग वीडियो को भी देखिएगा। परमेश्वर आपको आशीष देवे। आमीन।